हाय गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि अपनी कंपोजिटिंग को कैसे अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपने किसी भी सीन को कैसे बेटर दिखा सकते हैं। तो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल का और एक थोड़ा सा एडवांस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे सीन को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेस बार पे का ये 4 व्यू है मेरे पास। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लाइटिंग में ही जाके काम करना है, तो लाइटिंग एंड रेंडरिंग का काम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गए, मुझे पासेस के साथ कोई डील नहीं करना, तो मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ मुझे कोई काम नहीं करना, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। बनाने के लिए चीज़ों का बना सकता हूँ आप। यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे ये पार्ट दिखा रखा है। यहाँ पे कैमरा में बस है, पर्सपेक्टिव में गया। ठीक है, पैनल एंड लेआउट टू साइड बाई साइड एज यू नो वेरी वेल, ये चीज़ मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ। तो आप यहाँ पे भी चाहो तो इसे कैमरा कर दिया, इसमें आपने पर्सपेक्टिव कर दिया। ठीक है, ये सीन आपके पास, यहाँ पे एक डोम है जो आर्नोल्ड का है, हटा देते हैं। मेरे सीन में भी कोई लाइट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सीन को अगर मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ठीक है, तो सेम पार्ट, ये पार्ट है मेरे पास। यहाँ पे क्रिएट पे गए, लाइट लिए, लाइट में जाकर मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन लाइट को लो यहाँ पे। ठीक है, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। इसमें स्केल करने से कोई आपको लॉस नहीं होने वाला। तो पहला काम आपका यहाँ पे Ctrl A, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेप्थ मैप शैडो कर दो। आप यहाँ पे डेप्थ मैप शैडो में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। चीज़ों को आपने कर दिया 4। ठीक है, फिल्टर साइज 4, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अगर रेंडर पे करना है, तो रेंडर के लिए मैं पहले प्रेफरेंस में आपको बताऊँ। मुझे अगर चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे माई सॉफ्टवेयर पे गया। माई सॉफ्टवेयर जाकर मैं यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे रेंडर कर दिया मैंने। ठीक है, लाइट में जाके मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साइडों में थोड़ा सा मैं चीज़ों को देखूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंड Ctrl A। यहाँ पे रे ट्रेसिंग में नहीं कर रहा मुझे। अभी यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे यूज डेप्थ मैप शैडो है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया 1024 एंड फिल्टर साइज 4। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सीन में क्या दिखा, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं बस, जब सीन लाइट का इंपैक्ट इधर आया, तो इधर बहुत डार्क ब्लैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक लाइटिंग आर्टिस्ट का काम क्या है कि Ctrl D कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को करना कम 0.2। ठीक है, शैडो नहीं दोगे तो भी चलेगा, या बहुत कम दोगे, जैसे मैंने कहा 128, नहीं दिखना चाहिए। देखना आपके यहाँ पे, तो डार्कनेस आपको यहाँ पे देखिए, वही डार्कनेस जो है वो डार्कनेस थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पे। आप इसको अलग अलग एंगल में भी मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लाइट कौन सा है, ये बस की हो गया जिसको मैंने बनाया KEY की। ठीक है, ये फिल में मैं दे सकता हूँ। तो फिल के लिए अगर मैं देखूँ, मैं बस फिल कहाँ जा रहा है, देखो। ठीक है, एंगल्स तो समय मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैंने इसका नाम दे दिया फिल, FILL फिल। ठीक है, फिल में अगर मैं तोड़ देख लिया, शैडो मैंने ऑफ कर दिया, तो वैसे यहाँ पे शैडो के बिना कैसे दिखना है यहाँ पे, देखो ये थोड़ा बेटर दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं कि सब में आपके यहाँ पे काम हो जाए। रेंडर सेटिंग में गए, यहाँ पे मुझे क्या, माई सॉफ्टवेयर के अंदर मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मिलता है प्रोडक्शन क्वालिटी। ठीक है, रे ट्रेसिंग मुझे नहीं चाहिए। रे ट्रेसिंग मैंने अभी ऑन किया था पहले, इससे पहले सीन में। तो अभी मैं चीज़ों को देखूँ, तो यहाँ पे चीज़ तो और बेटर दिखेगा। मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, और जो डार्कनेस है वो थोड़ा सा बेटर हो गया है फिल के साथ। ठीक है, ये मैं उस फिल का ये काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ, तो मेरे यहाँ पे चाहिए क्या है कि मैंने यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है, एंगल में यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई अगर एंगल थोड़ा सा दूसरा दिखाना चाहता हूँ, लाइट का इम्पैक्ट इधर से आ रहा है, और मैं इधर से कुछ दिखाना चाहूँ, तो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल पे मैं गया। फिल का मैंने जो कलर है, ठीक है, एट्रीब्यूट में गया, यहाँ पे हल्का सा मैंने ब्लूइश, जेट ब्लू नहीं करना। ठीक है, ये जो ब्लू में, ब्लू का है सिंपल सा वाइटिश पार्ट। ठीक है, सैचुरेशन में आप जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा दो, तो आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा। और अगर आप रेंडर करते हो, तो आपको किसी भी चीज़ का डार्कनेस एंड ये फिल वाला पार्ट आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। तो आप चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दिखाओगे तो बेटर दिखेगा। फिल का अगर मैंने दिया, तो मैंने यहाँ पे 0.4 भी कर दूँ, तो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर दूंगा। मैं बार बार एक ही आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे खाने में हम लोग नमक टेस्ट करके देखते हैं ना कि नमक कितना बढ़िया है, वैसे आपका लाइटिंग है ना, आपको लाइटिंग का अमाउंट चेक करके देखना पड़ता है कि इम्पैक्ट बढ़िया है कि नहीं है। तो वैसे चीज़ों को दिखा सकते हो भाई, मेरे पास चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे विजुअल है। यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास अगर कोई भी पार्ट आता है, जैसे मैं गया की पे, की के मैंने दिखाया यहाँ पे यूज डेप्थ मैप शैडो। ठीक है, फिल्टर साइज यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा बेटर दिखेगा। अभी बेसिक सा सीन रेडी करने के लिए मैंने की एंड फिल लगा दिया, यहाँ पे मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसी को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जो सिनेमेटिक टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ। ठीक है, कि चीज़ों को कुछ फुलफिल करें। कुछ चीज़ें इसमें अगर नहीं दिखते तो कुछ एरर होता है, तो हमारे पास नीचे एरर भी आते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, ओवरऑल इम्पैक्ट मैंने दिया। अभी यहाँ पे कोई पार्ट मुझे नहीं दिख रहा, तो एक चीज़ को मैं ऐसे दिखाता हूँ, मेरे पास एक इम्पैक्ट ऐसा दिख रहा है कि मैं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इससे मैं सिनेमेटिक टाइप से मैं चीज़ों को दिखाऊँ,
ये देखो यहाँ पे मैंने जो लाइट लिया ना मेरे पास यहाँ पे की है, की को मैंने थोड़ा सा जैसे मैंने कहा थोड़ा सा एंगल ऐसे किया मैंने ताकि इम्पैक्ट थोड़ा सा ऐसे भी दिखे। इम्पैक्ट मैंने इधर किया तो आपका शैडो किधर गया, इधर की तरफ। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा है कि अगर मैंने लाइट लिया की का पार्ट में थोड़ा सा लिटिल बिट ऐसे कुछ मैंने मैनेज किया तो वैसे भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो आप चीज़ों को किस टाइप से फुलफिल कर सकते हो ये एक पार्ट है। तो ये एक बेसिक कंपोजिशन का पार्ट है कि बेसिक आपने एक रेंडर किया। अभी हम लोग अपनी कंपोजिटिंग लेवल में जाके हम लोग यहाँ पे कोई काम करते तो मैं कैसे क्या चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रेंडर सेव करता हूँ, कंट्रोल वी देन एंटर। ठीक है, मैंने पार्ट कर दिया यहाँ पे पार्ट। ठीक है, अभी सिनेमैटिक में क्या होता है, आप अपनी कंपोजिटिंग का लेवल बढ़ाओ। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि शैडो के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रेंडर करके देखता हूँ। तो रेंडर में देखो तो कुछ पार्ट आपको और थोड़ा सा बेटर दिखेगा, पीछे का कुछ और सेकेंडरी पार्ट अगर ऐड ऑन होता है तो चीज़ें और बेटर दिखती हैं। इसमें मैं चीज़ों को और क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लिया। ठीक है, एंड जस्ट सपोज कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी एंड शिफ्ट डी। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं रेंडर करने जा रहा हूँ तो रेंडर पे मुझे कुछ और भी दिखेगा यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने दिखाया है, जैसे कोई विंडो कोई एक पार्ट आप इसे कंपोजिटिंग के लिए अच्छे लेवल में दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ कंपोजिशन आपको बेटर दिखेगा कि आपने कंपोजिशन में कुछ दिखाया, तो ऐसे कुछ आप कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन कर सकते हो। तो एक लाइटिंग आर्टिस्ट अच्छी कंपोजिशन के लिए ऐसे कुछ फेक ऑब्जेक्ट एंड चीज़ों को ऐसे अगर मैनेज करके दिखाओगे तो आपका इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा। तो ये आपका क्या कंपोजिटिंग करना पार्ट आ जाता है। आप दिखाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ आपका जो नेगेटिव पार्ट तो पहले अगर आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, पहले बहुत ही खाली खाली सा था, अगर दिखाओ यहाँ पे जैसे ये पार्ट हुआ, इनको मैंने अगर लेयर पर डाल दिया एंड ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो एक बेसिक कंपोजिशन ऐसा भी है। ठीक है, बेसिक्स के बाद अगर आप यहाँ पे सेव कर लेते हो, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम दिखाना है तो मैं चीज़ों को ऐसे भी फुलफिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैं उसको कोई ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट मुझे ऐसे दिख रहा है, धीमे इसका शैडो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, शैडो को मुझे थोड़ा सा और पॉइंटेड टाइप से दिखाना है तो एक और कंपोजिशन पे लिखाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बस लाइट जो मैंने लिया लाइट यही लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी इस लाइट के साथ में थोड़ा सा अगर मैं गेम प्ले करूँ समझना इसे। ठीक है, ये लाइट मेरे पास की यही है। अभी मैं चाहता हूँ कि लाइट को मैंने कंट्रोल डी कर दिया, ध्यान देना कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे लाइट का। ठीक है, इस लाइट को यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पे यहाँ से स्विच कर दिया ऑफ। 1 2 3 4 5 6 एंड एक लाइट लिया। ठीक है, लाइट लिया मैंने यहाँ पे, रेंडरिंग में है हम लोग, यहाँ पे लाइट में गए, यहाँ पे मेक लाइट लिंक कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं जाके अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, भाई मेरे पास ये की है, मैंने इस की वाले में जाके मैंने इसको लिंक ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइटिंग में गया, मैंने यहाँ पे ब्रेक लाइटिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक लाइट लिंक। तो अगर आप मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो मेरे पास रेंडर में चीज़ें ऐसी कुछ दिख रही है। ठीक है, अब मेरे पास जो की है, की का मुझे लिंक करना, मुझे इस पे भी चाहिए, इस पे भी चाहिए और इस पे भी चाहिए। ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मैं इस पे मैंने कनेक्ट किया तो शैडो किस पे आए, तो मैंने लाइटिंग पे गया, यहाँ पे मैंने मेक लाइट लिंक कर दिया, मेक लाइट लिंक। ठीक है, आ रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइट के अंदर मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको दे दिया लाइक 256 एंड फिल्टर साइज 4। बहुत अभी ऐसे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा से दिख रहा है, मैंने इसे और कर दिया 512 एंड देन फिल्टर साइज 4। अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दो चीज़ों को मैंने कस्टमाइज कर दिया यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे, इसका शैडो बहुत ही लाइक डार्क दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या हल्का सा मैंने इसको बायस को मैंने बढ़ाया कि भाई मैं बस यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखाऊँ। ठीक है, इसके सिवा रेंडर सेटिंग में गया, यहाँ पे प्रोडक्शन क्वालिटी जब मैं करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे कस्टम भी है एंड प्रोडक्शन क्वालिटी भी है। ठीक है, प्रोडक्शन क्वालिटी में अगर जाकर मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाता हूँ, फिल्टर साइज में गया, गुस्सन ब्लर कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन रेंडर कर दूँ यहाँ पे। तो मेरे पास कुछ ऐसी भी दिखेंगे जहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट में गया हम लोग, यहाँ पे इंटेंसिटी मेरे पास यहाँ पे है, इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम करना है, मैंने कर दिया 0.5 कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे, मैंने कहा था 1024 करके देखते हैं यहाँ पे, और देन इसको रेंडर करके देखो आप यहाँ पे, या कुछ चीज़ आपको ऐसे भी दिखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने फिल्टर साइज़ को मैं अगर मैनेज कर रहा हूँ, मैंने कर दिया 648 करके दूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 512 के साथ मैनेज करूँ, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पा रहे हो। यहाँ पे एक लाइट का जो मैंने कनेक्टिविटी दे रखी है वो इसके साथ में है। इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे कम कर रखा है, ठीक है, इंटेंसिटी को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कैसे ब्लर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिशन के लिए आपका पार्ट आ जाता है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0.5 यहाँ पे मैंने फिल्टर साइज मैंने इसको मैंने कितना कर दिया 2 कर दिया। अभी देखो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे, तो आप इनको कैसे मैनेज करो ये आपको मेथड पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 4 कर दिया तो यहाँ पे काम हो रहा है, 256 है, आप 256 पे भी आप काम कर रहे हो आप यहाँ पे। तो आपको शैडो को लाइक प्ले करना है, जितना आप मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने तो ऑटो फोकस यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे, देन देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे। और इसके साथ अगर मैं काम कर दूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया जस्ट लाइक 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं बस अलग अलग पार्ट भी देखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या यहाँ पे कुछ वॉल जो अनवांटेड जो टेक्सचर है ना वो यहाँ पे अगर दिख नहीं रहे, 6 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। कई चीज़ें मेरे साथ बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, कुछ मिसिंग होगा तो मुझे एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। हाइपरशेड में चलते हैं यहाँ पे, और मैंने एडिट में जाके डिलीट अनयूज नोट्स कर दिया। तो ये भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हमने जो काम कर रहे हैं वो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके सिवाय फिल्टर साइज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। लिंक मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ 512 यहाँ पे, ठीक है, और देन 6 ऐसे कस्टमाइज करके आप एक बार करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपके कंपोजिशन में आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि आपकी कंपोजिशन में कैसे दिख रहा है, यहाँ पे शैडो का पार्ट यहाँ पे और इधर का पार्ट आपका ऐसे भी कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिल में है, फिल के साथ मैंने थोड़ा सा मैंने कर दिया 0.6, ठीक है। तो सही पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई कैसे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। और चीज़ों को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ यहाँ पे कि मैं बस की में है, मैं बस यहाँ पे डेप्थ मैप शैडो है, देन यहाँ पे शैडो है, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करो तो आपका काम और बेटर देखिएगा। यहाँ पे कभी इमेज डिफ्यूजन स्पेकुलर में आपको काम करना तो कर सकते हो, बेसिक देखोगे तो आपको कंपोजिशन बहुत बेटर नज़र आएगा, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पार्ट था जिसका हम लोग कैसे कंपोजिटिंग का एनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल शैडो के साथ एक पीछे के कुछ शैडो के साथ ऐड ऑन करेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा और बेटर हो सकता है।